की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। Hello friends, let's start our new topic of continuity and differentiability. This is the very first topic of calculus. जैसे कि हम बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गई, रोल्स थ्योरम हो गई, मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गए, डेरिवेटिव हो गए, इंटीग्रेशन हो गया, यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, ये सारे टॉपिक्स मिला करके 44 मार्क्स के आते हैं। और जरूरी बात क्या है कि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे क्लास 11 में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लिमिट्स। जब लिमिट्स हमें नहीं आएगी तो हम कंटिन्यूटी नहीं कर पाएंगे, तो हमें 11th का भी आना जरूरी है। और जब कंटिन्यूटी नहीं कर पाएंगे तो डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशियबिलिटी नहीं हो पाएगी तो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं आएगा, और अगर हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन नहीं आया तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, और अगर इंटीग्रेशन नहीं आया तो हमारा यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा, और अगर हमें ये दोनों नहीं आए तो फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब टोटल 44 मार्क्स की कैलकुलस आती है। तो उस टोटल 44 मार्क्स की कैलकुलस में सबसे पहला हम देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी। पहले कंटिन्यूटी समझेंगे फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी समझेंगे। तो देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। तो देखो कंटिन्यूटी जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस हो, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए खींच सके, वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अ फंक्शन विच इज ड्रॉएबल विदाउट लिफ्टिंग द पेन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। हालांकि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, तो इसे मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो इसका लॉजिक पीछे क्या काम करता है कि एक ऐसा फंक्शन जो हमारा क्या हो, विदाउट पेन रिमूव करे, विदाउट पेन उठाए, उसको ड्रॉ किया जा सके, वो हमारा कौन सा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो इसको हम और क्लियरिफाई करते हैं, देखते हैं कैसे। सपोज जैसे हमने लेट कर लिया fx कोई एक फंक्शन है, fx इज इक्वल टू, मान लिया लिखा है 2x नॉट इक्वल टू 2 लिखा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और फंक्शन हमने मान लिया 3 लिखा है, x इज ग्रेटर देन 0। सपोज हमारे पास ये फंक्शन है x इज ग्रेटर देन 0, कि कोई एक फंक्शन है जिसकी 0 से छोटी वैल्यू होने पर, जिसमें 0 या 0 से छोटी पर वो 2 वैल्यू दे रहा है, और 0 से बड़ा होने के लिए कितनी वैल्यू दे रहा है, 3 वैल्यू दे रहा है। तो अभी इस फंक्शन का ग्राफ खींच के देखते हैं क्या ये कंटिन्यूअस है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना दें। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, x 0 से छोटा है या बराबर है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 मिल रही है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, x 0 से छोटा, तो 0 हमारा ओरिजिन यहाँ पर होता है। 0 से छोटा की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, 0 से छोटा या बराबर, तो हमने मान लिया ये हमारा 2 है। तो जो फंक्शन इस तरीके से है, 0 से छोटा या बराबर वैल्यू ये मिल रही है। अब इसके बाद x इज ग्रेटर देन 0, जब 0 से बड़ा है तो क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो 0 से बड़ा होने का मतलब जब राइट हैंड साइड आएंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 हो गई। तो हम देख रहे हैं इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नॉट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नॉट। इसका मतलब है कि 3 नहीं है लेकिन 3 से वैल्यू बड़ी है। तो अब हमसे पूछा जाए क्या इस ग्राफ को आप विदाउट पेन उठाए खींच सकते हैं, बिना रुके खींच सकते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर ऊपर जाना है, तो इसका मतलब क्या है, पेन उठाना ही पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए हमें लगातार खींचना जरूरी है, मतलब कि विदाउट पेन उठाए खींचना जरूरी है। तो ये पेन उठाए कब खींचा जा सकता था, बिना पेन उठाए कब खींचा जा सकता था, जब ये वाली वैल्यू भी बिल्कुल सीधे चली जाती, या फिर ये वाली वैल्यू भी बिल्कुल सीधे चली जाती। मतलब क्या हुआ, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन, ये लेफ्ट हैंड पे चल रहा है, ये राइट हैंड पे चल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों आपस में बराबर होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है।
तो यहाँ से देखिए हमें कंडीशन क्या मिली, RHL शुड बी इक्वल टू LHL, RHL शुड बी इक्वल टू LHL। लेकिन अब हम लोग लिमिट से थोड़ा सा आगे बढ़ के आ गए हैं, तो इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, जीरो से पहले f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x। ये दो कंडीशन हमारे पास मिली। अब अच्छा एक बात और समझिए, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए ये दो नेसेसरी कंडीशन हैं कि RHL शुड बी इक्वल टू LHL, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ये नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब क्या होता है समझिए। नेसेसरी मतलब ये तो जरूर है, 100% है कि LHL की वैल्यू RHL के बराबर होनी चाहिए, ये बात क्लियर है, तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और ऐसी कंडीशन है जो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए जरूरी है? तो ये जरूरी है, कंफर्म है, लेकिन हमें चेक करना है कि क्या और कंडीशन कोई हो सकती है जो फंक्शन को कंटिन्यूअस करने के लिए जरूरी होती है। तो उसके लिए लेट्स वी टेक आवर नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज हमने मान लिया fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3, x नॉट इक्वल टू 0 पर, और लिखा है हमारा x इक्वल टू 0 पर 2। सपोज ये हमने फंक्शन ले लिया, fx की वैल्यू क्या लिखी है 3, जब x 0 के इक्वल नहीं है, और लेकिन जब x 0 के इक्वल है तो fx हमारा कितना है 2। तो देखिए इसका अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो क्या मिलेगा, ये हमारा x डैश एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश एक्सिस हो गया। अब देखिए ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब कर क्या रहा है कि x की वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर ना होने का मतलब क्या हुआ, या तो 0 से कम होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगी। तो जब 0 से छोटी या बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, मतलब जब हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है 3, ठीक है, और जब हम राइट साइड से आ रहे हैं तो भी वैल्यू कितनी मिल रही है 3। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट 0 पर जब हम खड़े हैं, जब हम एग्जैक्ट 0 पर खड़े हैं तो वैल्यू 3 ना होकर के वैल्यू हमारी कितनी है 2 है। भाई जब हम 0 पर खड़े हैं तो वैल्यू कितनी है 2, मतलब एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। अब देखिए यहाँ नॉट है, नॉट का मतलब क्या हुआ, नॉट है, यहाँ पर ये 3 नहीं है, 3 के पहले है, 3 से बात है, मतलब क्या है फंक्शन 3 की ओर अप्रोच कर रहा है। फंक्शन इज अप्रोचिंग at the value of 3 from left hand and right hand sides. Function is tending towards the 3 from the left hand side and right hand side, but it is not 3 at x equals to 0. तो देखिए फंक्शन जो है 3 की ओर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, लेकिन एग्जैक्ट 0 की बात करने तो ये 3 नहीं है। तो इस फंक्शन को क्या हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर हमने कंटिन्यू लाइन खींच दी, अगर कंटिन्यू लाइन खींच दी तो इसका मतलब क्या है कि 0 पर भी वैल्यू 3 हमने शो कर दी, लेकिन ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे बोल रखा है कि जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 होगी ना कि 3। तो क्या इस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं? तो नो, मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन भी अभी क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि हमने पहले वाले में कंडीशन निकाली है कि LHL और RHL अगर बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा LHL और RHL बराबर होने के बाद भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए कुछ और प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, कुछ और नेसेसरी कंडीशन भी होती है। तो वो नेसेसरी कंडीशन यहाँ से हमें क्या पता चल रही है, यहाँ से हमें ये पता चल रही है कि अगर ये फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाती 0 पर भी, वैल्यू क्या हो जाती 0 पर भी 3 हो जाती, तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। मतलब क्या हुआ, अगर हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में और एग्जैक्ट 0 पर तीनों पर सेम होनी चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। बात क्लियर हो गई।
इसके बाद देखते हैं तो यहाँ से हमें कंडीशन क्या मिली, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x। ये हमारा है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ये किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की कंडीशंस आ गई कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ x। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें किसी भी फंक्शन को क्या दिखाना होगा, अगर कंटिन्यूअस दिखाना होगा तो ये तीनों वैल्यूज लेके चलेंगे। अच्छा एक बात और देखिए, जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में आपसे 0 से ही पूछेगा, जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में आपसे क्या करेगा, 0 पर ही पूछेगा। तो अगर इस 0 को हम 0 ना लेकर के कोई एक स्टैंडर्ड ले लें तो क्या लिखेंगे, लेट fx is a function is defined its domain defined in its domain हमने मान लिया कोई fx एक फंक्शन है जो अपने डोमेन में डिफाइन है एंड देयर आर ए वैल्यू c, देयर इज ए वैल्यू भी कह सकते हैं, देयर इज ए वैल्यू c, देयर इज ए वैल्यू c which there is a value c which belongs to its range, which belongs to its range, मतलब कोई वैल्यू है जो इसकी रेंज को बिलोंग कर रही है। तो देन fx is continuous, fx is continuous at x equals to c if limit x tends to c positive f of x is equals to limit x tends to c negative f of x is equals to f of c। तो अगर ये तीनों कंडीशंस इक्वल हो गई, ये तीनों कंडीशंस इक्वल हो गई किसी भी फंक्शन के किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जिस वैल्यू पर वो फंक्शन डिफाइन हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। हमने मान लिया कोई fx एक फंक्शन है जो उसके डोमेन में फंक्शन है और एक वैल्यू c है जो उसके डोमेन से बिलोंग करती है, टू इट्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, इसके डोमेन से बिलोंग करती है, मतलब वो वैल्यू डोमेन से ही ली जाए। देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। कब, जब लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट, तो इसको मैं लिख दूं राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। ये वैल्यू अगर बराबर होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये क्यों कंटिन्यूअस होगा, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए क्यों LHL और RHL की वैल्यू बराबर लेती हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये बात तो हमें पता चल गई कि किसी भी फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस दिखाने के लिए LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये कैसे निकालें, क्योंकि अभी तक तो हमें ये पता है कि करना क्या है, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि ये कैसे करना है। जैसे LHL निकालना है, RHL निकालना है, फंक्शन निकालना है, ये बात तो पता हो गई कि तीनों निकालना है। अगर वैल्यू बराबर मिली तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और अगर वैल्यू बराबर नहीं मिली तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये निकालेंगे कैसे, कैसे निकलेगा ये। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं LHL और RHL, इस पे ध्यान देते हैं। देखिए किस तरीके से LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया कोई एक फंक्शन है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं लिखा हुआ है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल देन 1, या हम 2 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। 2x माइनस 3 x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहां लिखा है डिस्कस ऑल द पॉइंट्स
कंटिन्यूटी। देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास लिख के आ गया, क्या लिखा है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x 2 से छोटा या बराबर है, 2x माइनस 3 जब x 2 से बड़ा है। तो हमसे कह रहा है कि वो सारे पॉइंट्स बताओ fx इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस 3x इज लेस देन इक्वल देन 2, 2x माइनस 3x इज ग्रेटर देन 2, डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। हमें सारे पर देखो, अब यहाँ पे हमसे ये नहीं बताया गया है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है। कह रहा है कि जितने पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं वो पॉइंट्स पर डिस्कस करो कंटिन्यूटी। तो एक बात समझिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो पहला क्या है, कभी कभी तो क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि एट दिस पॉइंट 1 पे 2 पे 3 पे फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि हमें दिया नहीं जाएगा, हमें अपने आप समझना होगा। तो देखिए जिस पॉइंट पर फंक्शन की कंडीशन ब्रेक होती है, हमें उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। जैसे हम यहाँ बात कर लें कि जब x 2 से छोटा है या बराबर है तो फंक्शन 2x प्लस 3 मिल रहा है, लेकिन जब x 2 से बड़ा हो गया है तो 2x माइनस 3 मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि 2 से पहले और 2 से बाद की बात हो रही है। तो 2 पे कुछ और फंक्शन चल रहा है, 2 के पहले कुछ और फंक्शन चल रहा है, 2 के बाद में कुछ और फंक्शन चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 पर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, और जिस पॉइंट पर अपनी डेफिनेशन चेंज करता है या फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 2 पर। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज चेंजिंग इट्स वैल्यू या फंक्शन इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन एट x इक्वल टू 2, सो द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2। सो we discuss the continuity about x equals to 2। तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, x equals to 2 पर। तो देखिए हमें पॉइंट मिल गया at x is equal to 2। किस पॉइंट पे चेक करेंगे, x equals to 2 पर। अब देखिए 2 पर हमें क्या निकालना है, LHL, RHL और फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन निकाल देते हैं क्योंकि फंक्शन बहुत ही इजी होता है निकालना। f ऑफ x इक्वल टू 2 पर f ऑफ x क्या होगा, जहां पर इक्वल का साइन लगा है वही फंक्शन ले लो। x इज लेस देन और इक्वल देन 2, तो यहाँ हमारा क्या है, इक्वल का साइन लगा है, तो f ऑफ x हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3। तो हमारा f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 2 प्लस 3। तो f2 की वैल्यू हमारी आ गई 2 2 जा 4 प्लस 3 7। फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 7, ये हमारी आ गई। इसके बाद बात करते हैं RHL की। क्या बात करते हैं, RHL। किस तरीके से RHL हम निकालेंगे ये भी देखते हैं। राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, बड़े की ओर जाएंगे, अगर 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 से बड़े की ओर जाएंगे, अगर 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 से बड़े की ओर जाएंगे, 5 पे चेक कर रहे हैं तो 5 से बड़े की ओर जाएंगे। जब हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो जहां पर x 2 से बड़ा होगा उस फंक्शन को लेंगे। तो x 2 से बड़ा इसमें है मतलब 2x माइनस 3। तो RHL के लिए जो हमारा f ऑफ x मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 मिलेगा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है। हर क्वेश्चन का सेम प्रोसेस है, इसको समझ लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 से राइट पे जा रहे हैं, fx की वैल्यू नोट कर लेंगे 2x माइनस 3। पहली स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3। अब क्या करते हैं, लिमिट को बना देते हैं h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2x प्लस h माइनस 3। मतलब क्या करते हैं कि इस फंक्शन में x से ज्यादा जा रहे हैं, x का मतलब 2 से आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 से आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि 2 में कोई एक वैल्यू ऐड करेंगे जिससे ये फंक्शन 2 से बड़ा हो जाए। तो हमने मान लिया h इज टेंडिंग्स टू 0, इसका मतलब क्या है, h 2 की ओर बढ़ रहा है। तो h 2 की ओर बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम 0 h की वैल्यू ले लें या h की ऐसी वैल्यू ले लें जो 0 ना हो लेकिन 0 की ओर अग्रसर हो रही हो, तो इसका मतलब क्या होता है, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। h 2 की ओर बढ़ रहा है तो h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0।
तो मतलब क्या है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है लेकिन जीरो की ओर बढ़ रहा है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो कोई भी वैल्यू अगर है तो हम x में ऐड करेंगे, 2 में ऐड करेंगे तो वैल्यू 2 से बड़ी आ जाएगी। वैल्यू 2 से बड़ी आ गई मतलब हम RHL की बात करने लगे, 2 से ज्यादा की बात करने लगे। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू ब्रैकेट क्लोज x प्लस h माइनस 3। अब इसके बाद देखते हैं x किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस h माइनस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2 हमारा हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 2h माइनस 3। तो हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, h 0 हो जाएगा 1, तो मतलब RHL की वैल्यू क्या आ गई 1। तो देखिए यहां से हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर 7 थी और RHL की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछना था तो हम डायरेक्ट ये पे लिख देंगे गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है। लेकिन इसको हम करना सीख रहे हैं, किस तरीके से LHL और RHL निकालते हैं। तो RHL निकालना सीख लिया, अब हम बात करेंगे LHL की। तो देखते हैं LHL कैसे निकलेगा, हम ये भी चेक कर लेते हैं। वैसे हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन हम सीख रहे हैं तो LHL भी निकालेंगे। तो LHL के लिए फंक्शन क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो LHL का मतलब 2 से छोटा फंक्शन, जहां भी 2 से कम की ओर हो, 2 से कम 2x प्लस 3 है, तो fx हमारा यूज हो जाएगा 2x प्लस 3। अब देखते हैं लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा, टू नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से पीछे 2 से पहले मतलब नेगेटिव, और यहाँ हमारा क्या यूज हो जाएगा 2x प्लस 3। फिर इसके बाद की स्टेप, h की लिमिट 0 बना दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x में h माइनस कर दो LHL में, जहां जहां x होगा वहां x माइनस h रखेंगे LHL में, और RHL में x प्लस h रखेंगे। तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0, इतना करने के बाद जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं x की उतनी वैल्यू रख दो। जैसे 2 पे चेक कर रहे हैं तो x की वैल्यू हो गई 2 माइनस h प्लस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, तो हमारा LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 3 7 आ गई। तो हमने देखा यहाँ पे कि फंक्शन की वैल्यू और LHL की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन RHL की वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब दिया गया फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो ओवरऑल हमने यहाँ सीखना ये था कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं LHL और RHL की, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो कि किस तरीके से LHL और RHL निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने मान लिया एक क्वेश्चन हमारे पास और लिखा हुआ है, क्या है, एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको मैं बता पाऊं किस तरीके से LHL और RHL निकलता है। तो सपोज हमने मान लिया f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x नॉट इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 पर हमारी वैल्यू है 6। हमें ये कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 3, x बराबर 3 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 3, हमें पॉइंट 3 पर मतलब x इक्वल टू 3 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए किस तरीके से चेक करते हैं, हमने पता है कंटिन्यूटी चेक करने मतलब LHL RHL और फंक्शन तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखा एट x इक्वल टू 3, फंक्शन 3 पर फंक्शन कितना है, जहां पे इक्वल 3 लगा है तो इक्वल 3 तो यहाँ लगा है, जब x इक्वल टू 3 है तो आंसर 6 है, मतलब fx की वैल्यू तो हमें इजीली दे रखी है 6, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई भी निकाल सकते हैं, पहले चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले चाहे राइट हैंड लिमिट निकाले। तो मान लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं,
तो हमारा हो जाएगा, पहली बात तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या यूज होगा। यहाँ पे तो दोनों ही केसेस में, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, दोनों ही केसेस में यही फंक्शन यूज होगा। क्योंकि नॉट इक्वल टू 3 लिखा है, मतलब 3 से बराबर नहीं होना चाहिए, 3 से पहले या बाद में फंक्शन हमारा यही यूज होगा। तो बात क्लियर हो गई। लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 निगेटिव क्योंकि LHL पर है, fx माइनस h, तो हम यहाँ पे fx लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। इसके बाद h की लिमिट बनाते हैं, लिमिट h इज टेंड्स टू 0, जहाँ x है वहाँ h सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस h माइनस 3, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं x की वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, 3 पर, तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 9 अपॉन 3 से 3 कैंसिल माइनस h, 9 से 9 के एलिमिनेट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन कर लेंगे तो h माइनस 6 अपॉन माइनस h, s से h कैंसिल। अब हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 पॉजिटिव h निगेटिव, अप्लाई द लिमिट, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमने देखा कि इस फंक्शन की LHL कितनी आ गई, 6, और कैसे LHL निकाला समझ में आ गया होगा। बाकी हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिखने का प्रोसेस, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और fx हमारा जो चल रहा है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, क्योंकि हमें पहले ही पहचान के रखना होगा कि LHL और RHL के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा। यहाँ पर तो सेम फंक्शन यूज हो रहा है, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं कि सेम फंक्शन यूज हो, फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है। तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करें लिमिट, अब क्या करेंगे, एक नया कैरेक्टर h को लेके आएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h टू द होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x प्लस h माइनस 3। अब जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं x की वो वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस b टू द होल स्क्वायर 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें डिवाइड हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा h, थ्री से 3 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा h। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 6h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन कर लेंगे 6 प्लस h अपॉन h, तो s h कैंसिल, हमारा कितना आ गया 6 प्लस h। तो ये हमारा हो गया 6 प्लस h। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 6 प्लस h, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 6। तो इस केस में जब लिमिट अप्लाई किया तो RHL हमारा कितना आ गया 6। यहाँ से देखेंगे LHL और RHL और FX, LHL और RHL और फंक्शन तीनों आपस में बराबर हैं, सो FX इज कंटिन्यूअस। तो ये हमारा क्या हो गया, FX कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि फंक्शन किस प्रकार कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ अलजेब्रा या अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी की अलजेब्रा, मतलब कुछ चीजें देख लेते हैं, इनको भी क्लेरिफाई करते चलते हैं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमने क्या माना, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल फंक्शन। ठीक है, हमने मान लिया एफ एक्स और जी एक्स दो रियल फंक्शन है। तो अब देखिए रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या डिफरेंट है। रियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन रियल हो, और रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज दोनों ही रियल हो। तो हमने मान लिया एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल फंक्शन एंड एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। हमने मान लिया कि एफ एक्स और जी एक्स कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन है या रियल फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस हैं x इक्वल टू सी पर। तो हम क्या लिख सकते हैं तब, एफ प्लस जी एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पहली कंडीशन तो ये हो गई है। और दूसरी चीज हम लिखें, f माइनस जी एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तीसरी कंडीशन क्या है, f एक्स इंटू जी एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये सारे एक्स सी पर हैं, एट सी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। फोर्थ नंबर, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एट सी। तो ये देखिए चारों कंडीशंस हमारी पॉसिबल हैं। एफ एक्स एंड जी एक्स आर रियल वैल्यूड फंक्शन, या फिर हम रियल फंक्शन कहें किस पॉइंट पर, और एफ एक्स और जी एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस है। तो इन फंक्शन का सम भी सी पर कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी सी पर कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी सी पर कंटिन्यूअस होगा, और हमारा डिवाइड भी सी पर कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, कॉस एक्स। इजी सा हमने ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमने मान लिया x की किसी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि sin x एक हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जब हम sin x का ग्राफ खींचते हैं तो ये कुछ इस तरीके से चलता जाता है। तो इसको हम बिना पेन उठाए इजीली खींच सकते हैं। ये हमारा x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। तो इस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इस साइन एक्स को हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं। तो ये हमारा साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और अगर हम बात करें cos x की, तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है ऐसे। तो ये cos x के ग्राफ को भी हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं। तो ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन हैं। किसी भी पर्टिकुलर में यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो या हम c मान लें तो उस पर ये कंटिन्यूअस है। तो देखिए जब ये sin x और cos x अगर कंटिन्यूअस है तो पहला नंबर sin x प्लस cos x भी कंटिन्यूअस होगा। ये बात हमें याद रखनी है कि sin x प्लस cos x की जो वैल्यू आएगी, जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। दूसरा sin x माइनस cos x भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरा नंबर अगर हम बात करें sin x इंटू cos x, तो इसमें हम दो का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 sin 2x हो जाएगा। भाई sin x इंटू cos x जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो sin x इंटू cos x आएगा। तो इसमें हम 1/2 का बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 sin 2x। तो ये sin 2x भी फिर से एक साइन फंक्शन बन गया। तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा हर x की वैल्यू के लिए। अगर हम फोर्थ वन की बात कर लें तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan x। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा हर वैल्यू पर। लेकिन ध्यान रखना अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाए
तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा फिर कंटिन्यूटी चेक करने की कोई बात ही नहीं रही। भाई अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया तो कंटिन्यूटी चेक करने से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो tan x वाला बन गया या sin x अपॉन cos x की बात कर गए, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट जब cos x की वैल्यू 0 हो। तो cos x की वैल्यू 0 कब होती है? cos 90 पर। तो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या होती है? पाई बाई 2। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि जरूरी नहीं कि हर 90 पर ही cos हमारा 0 दे, हमारा ये cos 270 पर भी वैल्यू 0 देता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब क्या हुआ? cos की वैल्यू अगर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की ओर बढ़े, n की वैल्यू 0 ले लें तो केवल पाई बाई 2 आया, n की वैल्यू 1 ले लें तो 3 पाई बाई 2 आया। मतलब हर ऑड पाई बाई 2 पर, मतलब किसी फंक्शन के ऑड टाइम्स पाई बाई 2 पर cos x की वैल्यू 0 होती है। तो मतलब इस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, और अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो कंटिन्यूअस होने की तो कोई बात ही नहीं आती है। तो हम क्या कह सकते हैं? sin x अपॉन cos x इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये इस तरीके से हमने देख लिया अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अब हमें पता है कि हो सकता है शायद आप लोग को ये 100% ना समझ में आया हो, तो अगर ये 80% भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जब इसके और क्वेश्चंस क्लियर करेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एप्लीकेशंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लिमिट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।